अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक प्यारा से डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेम ले लेते हैं। ये प्लस मैसेंजर को ओपन कर लेते हैं, या आप लोग टेलीग्राम भी खोल सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, बस फ़र्क ये है कि जो प्लस मैसेंजर है ये टेलीग्राम का लेटेस्ट वर्जन है। तो प्लस मैसेंजर के अंदर ये मेरे पास मेरा एक चैनल है फ्रेम्स वाला, आपको नज़र आ रहा होगा, फ्रेम्स 786। आपने दोस्तों करना क्या है कि आराम से इसको यहाँ पे ये सर्च वाला बटन है ये दबा के, और ऊपर आप लोगों ने फ्रेम्स 786 ये वाला चैनल सर्च कर लेना है। एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने स्पेलिंग सही लिखनी है। तो उसके बाद इस चैनल में जाके आप लोगों ने यहाँ से कोई भी फ्रेम ले सकते हैं। मैंने इसमें से 3 फ्रेम लिए हैं। एक ये फ्रेम लिया है और एक ये फ्रेम लिया है। पहले से मैंने इसको सेव किया हुआ है। सेव करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसके ऊपर आप उंगली दबाएं और ये 3 नुक्ते जो आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर, उंगली दबाने के बाद ये 3 नुक्ते जो आपको नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर जाके सेव टू गैलरी कर लें। तो 3 फ्रेम मैंने यहाँ से ले लिए। उसके बाद मैंने किया दोस्तों, ये पिक्सल है मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग खोल लें। ये प्ले स्टोर पे आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। इसको खोलने के बाद आप लोगों ने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको ख़त्म कर दें। इसको ख़त्म करने का बहुत ही आसान तरीका है, ए वाला बटन दबा के और फिर उसके बाद यहाँ डिलीट वाला बटन दबा दें, तो ये टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे आपको ग्रिड वाला बटन है ये दबा दें और ये यू वाला बटन है ये दबा दें। इतना काम करके आप ये ग्रिड को फ़िलहाल ऑफ़ कर दें। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊँगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आप लोगों ने ये वाला दरमियान वाला बटन दबा के, इंपोर्ट वाला बटन आप लोगों ने दबा के, जो हमने शेप्स डाउनलोड किए हैं, सेव किए हैं गैलरी में, वो हम ले लेते हैं। तो फ़िलहाल हम ये शेप ले लेते हैं। इसके अंदर ये जो हमारे पास शेप आ चुके हैं, इसके अंदर से हमने काले रंग को हटाना है, सिर्फ सफ़ेद रखना है। तो उसका आसान तरीका ये इरेज़ कलर वाला बटन है, इसको दबा दें और इसको इरेज़ कलर वाले बटन को दबाने के बाद इसको इनेबल कर दें। और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे एक लिखा हुआ है इसको दबा के इसको पकड़ के इस तरह कर दें और ओके कर दें। तो अब ये हमारे पास फ्रेम आ चुका है। आप ये ग्रिड वाला बटन दबा के इसको दरमियान में सेट कर लें। सेट हो गया। अब उसको मैंने ख़त्म कर दिया। दोबारा वही बटन दबा के उसके बाद दोबारा हमने क्या करना है, इसको अनसेलेक्ट करके इंपोर्ट वाला बटन पे हमने दूसरा फ्रेम भी ले लेना। दूसरा फ्रेम हम जो ले रहे हैं वो ये वाला ले रहे हैं। इस फ्रेम के अंदर से भी काला रंग उसी तरह ख़त्म करना जैसे पहले किया था। एक वाले बटन पर दबा के इसको ऐसे कर देना और ओके कर देना। और अब ये आ चुका फ्रेम, और ग्रिड वाला एक दो बटन दबा के इसको दरमियान में सेट कर लेंगे ताकि ये ख़ुद ब खुद सेट हो जाए। ग्रिड वाले बटन का फ़ायदा ये होता है कि ख़ुद ब खुद फिटिंग हो जाती है, हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद एक फ्रेम मैंने और लिया था, उसको ले लेता हूँ। इंपोर्ट वाले बटन के ऊपर जाके और टेलीग्राम में जाके ये वाला फ्रेम, इसका भी वही काम करना है जैसे पहले किया था। तो इसको ग्रिड वाला बटन दोबारा दबा के इसको यहाँ पे फिट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक फ़्रेम बन चुका है। पता नहीं आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। इसका थोड़ा सा इसको नीचे से सेटिंग कर दें। ये मैंने इसलिए किया कि मुझे यहाँ पे काला सा निशान था, मैंने उसको ख़त्म किया। अब इन सब को लॉक कर दें, ताला लगा दें। ताला लगाने के बाद फिर इंपोर्ट वाले बटन पे ऊपर चले जाएं। या इंपोर्ट वाले बटन के ऊपर चले जाने के बाद यहाँ पे एक मस्जिद है आपको नज़र आ रही होगी, इसको ले लें। और अब आप लोगों ने दोबारा इरेज़ कलर वाले बटन पे जाना, लेकिन वो काम नहीं करना, सिर्फ इसको इनेबल कर देना और इसको आगे इतना काम करना। तो अब इसको दरमियान में रख दें। रखने के बाद अब इसका कलर पहले तब्दील करके देखते हैं। इसका कलर तब्दील नहीं हो रहा, तो ये कलर तब्दील तब होगा जब अब इसकी कॉपी लेके इसके ऊपर रख के इसको मर्ज करेंगे। मर्ज करने का तरीका ये है, ये वाला बटन दबा दें और ये सिर्फ दोनों इनको मर्ज करते हैं।
तो ये दोनों लेके इसको ओके करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। जैसे ही मर्ज हो जाएगा अब इसका हम जो भी रंग रखना चाहें रख सकते हैं। तो मैं इसका यहाँ से कलर तब्दील कर लेता हूँ। मैं इसका कलर काला रखूँगा। तो ये हमारे पास एक आ चुका है। अब इसको हम छोटा कर देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। इसको दरमियान में यहाँ पे सेट कर लेते हैं। मज़ीद इसको छोटा कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इसको फिट कर लिया। उसके बाद आपका जो भी नाम है उसको अब नाम आप लिख लें। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं उर्दू में, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, आप लोग उर्दू में लिख सकते हैं। उसामा लिख के अक्सर यही फ़ॉन्ट इस्तेमाल करता हूँ। काफ़ी सारे और भी फ़ॉन्ट हैं, आप लोग इस आखिर में साथ डाल के। और ये फ़ॉन्ट मैं यहाँ से इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस फ़ॉन्ट का नाम है क्राइंक्स, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये फ़ॉन्ट मैंने इंस्टॉल किया हुआ। इंस्टॉल करने का तरीका मैं आप लोगों को नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आप लोग अपने नए फ़ॉन्ट कैसे पिक्सल लैब के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट नाम के आगे साथ लिखने से इस तरह का फ़ॉन्ट बन चुका है। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ इस तरह। अब ये सारा काम हो गए। इन सबको मैं मर्ज कर देता हूँ जैसे पहले मर्ज किया था। मर्ज करने से का मतलब ये है कि ये सारे मिल जाएंगे। अब ये इकट्ठे हो गए। अब इसका मैं कलर तब्दील करता हूँ। तो अब से इस सब का कलर एक जैसा मैंने कर दिया है। अब कलर तब्दील करने है। कलर को फ़िलहाल मैं ऑफ़ कर देता हूँ और यहाँ पे टेक्सचर वाला बटन है, यहाँ पे मैं इसका टेक्सचर लगा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे टेक्सचर है, मैं इसको पहले इस्तेमाल करके देखता हूँ। ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है, इसलिए मैं कोई नया टेक्सचर लगाता हूँ। यहाँ से मैं नीचे चला जाता हूँ और यहाँ टेलीग्राम में जाने का यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे टेक्सचर हैं। इनमें से मैं ये वाला टेक्सचर लगा लेता हूँ। ये भी मैं आपको अपने नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिए। तो इतना ये बन चुका है। ब्लैक कर देता हूँ बैकग्राउंड का कलर। अब ये इतना बन चुका है तो उसके बाद इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या, ये शेडो ऑन कर देना है। उसके बाद शेडो ऑन करने के बाद ये 3D शेप वाला बटन है, इसको भी ऑन कर दें। और डेप्थ इसकी जहाँ पे 10 थी वहाँ आप लोगों ने कम करके 2 कर दें। और 2 करने के बाद यहाँ से आपको इम्पोज वाला बटन नज़र आ रहा होगा आखिरी, इसको दबा दें और ऑन कर दें। और सबसे नीचे जाके ये बेवल को 1 पे कर दें और रेजिस्टेंस जो ऊपर है इसको भी आप 50 पे कर दें। तो इस तरह ये एक ज़बरदस्त डिज़ाइन बन चुका है। और इसको मज़ीद अगर आप इसके अंदर कोई तब्दील करना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड तब्दील कर लें। ये वाला बटन दबा के फ्रॉम गैलरी, मेरे पास काफ़ी सारे बैकग्राउंड मौजूद हैं, तो आप लोग उनमें से कोई भी ले सकते हैं अपनी आसानी के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो ये वाला बैकग्राउंड मैं ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे छोटा सा इस तरह कर देता हूँ। तो ये एक सिंपल और सादा सा अच्छा डिज़ाइन बन चुका है। अगर आपको ये बैकग्राउंड पसंद आए तो आप और भी रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।